नमस्कार दोस्तों। एक पैंडेमिक आ गया है भारत के अंदर और पैंडेमिक का नाम है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम भी इतना बढ़ गया है कि हर रोज हम सुनते हैं कि भाई खाते से पैसे निकल गए। कभी सुनते हैं कि इवन कि स्टॉक मार्केट में से स्टॉक भी निकल गया। अब तो क्रिप्टो करेंसी भी सेफ नहीं है, जो कहते थे सबसे ज्यादा सेफ है वो भी हैक हो गई है। आपको मालूम होगा कि कोई भी चीज हैकर्स ने छोड़ी ही नहीं। हर रोज बैंकों से पैसे जो निकलने की जो बातें हैं इतनी बड़ी हो गई है कि मोदी जी को भी बोलना पड़ा कि भाई 0.7% ऑफ द जीडीपी निकल रही है साइबर क्राइम के अंदर। अमाउंट सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का तो घोटाला होना शुरू हो गया है, या कह लीजिए क्राइम होना शुरू हो गया हर साल का। हर साल का। और ये लोग कौन क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है। कभी पाकिस्तान से फोन आते हैं, कभी भारत में कुछ एरियाज हैं जहां से फोन आते हैं, और ये लोग बड़े ही खूबसूरती से खातों में से पैसे निकाल लेते हैं। अभी मैं लुधियाना से आता हूं। लुधियाना के बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसके ऊपर, वर्धमान वाले। उनके उनको फोन आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया। ऐसे लगा जैसे कि चंद्रचूड़ खुद बोल रहा है कि भाई तुम्हारी फाइलें खुल गई हैं, मेरे पास केस आया है, तुम्हें जेल होने वाली है, अगर तुम बचना चाहते हो तो 7 करोड़ रुपए जमा करवा दो। इतना बड़ा कंपनी का चेयरमैन, दुनिया को चारने वाला, खुद चारा बन गया। और 7 करोड़ रुपए उसने किसी को पूछे बिना दे भी दिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। और बाद में पता लगा सब कुछ फेक था। अब ये सारी चीजों का एक इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। कई लोगों ने तो खुदकुशी कर ली, कईयों को हार्ट अटैक आ गया। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि किसी को बोल दिया तेरी लड़की तो अब धंधा करने लग गई है, मदर को हार्ट अटैक आ गया। मैं कि साइबर क्राइम सिर्फ और सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये आपको और मेंटल हेल्थ जो है आपकी उसको डिस्टर्ब करने का भी एक टूल बन गया है। अब इस सारी चीजों से बचा कैसे जाए? प्रॉब्लम तो हमारे सामने है, सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अब उसी सॉल्यूशन से बात करने के लिए आज अभिषेक जी दोबारा से हमारे साथ जुड़े हैं। आपको याद होगा कि ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में बना चुका हूं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इनके साथ, और इन्होंने बताया था कि हम कैसे कैसे चीजों से बच सकते हैं। कई लोगों ने उसे फॉलो किया, मैं खुद इस चीजों को फॉलो कर रहा हूं। वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा कि जहां जहां से मेरा डाटा लीक हो सकता है उसे मैंने प्लग किया है विद हिज हेल्प। और उसमें अभी इस वीडियो में एंड में जाके आपको वो भी बताएंगे कि किस किस एप्लीकेशन से आप अपने आप को बचा सकते हैं। खर्चा नहीं है दोस्तों, खर्चा नहीं है। सबसे पहले तो सनातनी जितने भी हैं वो ये पूछते हैं भैया खर्चा कितना होगा, हम तो फ्री में यूज कर रहे हैं। अब भाई फ्री में यूज कर रहे हो तभी चारा भी बन रहे हो। कुछ थोड़े से पैसे 400-500 रुपए पूरी लाइफ को बचाने के लिए अगर आपको लगाने पड़ेंगे, वन टाइम पेमेंट है, ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन आपका डाटा सेव हो जाएगा। आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए ये सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने और बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू सुमीत जी। ये मुद्दा हम बार बार रेस कर रहे हैं। आई एम अवेयर कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट रियली साइबर savvy और टेक savvy। तो इसको बिल्कुल बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश और प्रयास रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो ये है आपको रियलाइज करना कि ये जो साइबर सिक्योरिटी है, अब ये जीडीपी लॉस जो आपने बताया, अब आगे जाके बात करेंगे भी इसके बारे में। ये एक जियो पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। इसको टेक जियो पॉलिटिक्स की तरफ से आप उस नजरिए से भी देखेंगे तो ये चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि साइबर सिक्योरिटी और का जो मूल रूप है वो आपसे स्टार्ट होता है। मतलब यू आर टू स्टार्ट ऑफ विद, यू आर द फर्स्ट, वी आर द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। भारत के ऊपर हर तरह से प्रहार हो रहे हैं, चाहे सोशो कल्चरल, जैसे आप 2.5 फ्रंट की बात करते हैं जो इंटरनल फ्रंट है, बाद में जो एक्सटर्नल एनिमीज हैं, और वेस्ट जो है, हम हर रोज सुनते हैं कि नकेल कस्टी जी उन्होंने हमारी इंजन रोक दिए। दैट इज जस्ट 1% ऑफ द होल प्रॉब्लम आई वुड से। जिस हिसाब से वो ये सोशल मीडिया का प्रहार लेके हमारे कल्चरल इश्यूज पे अटैक कर रहे हैं, ये दिस इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। एंड
टिकटॉक के ऊपर अभी इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन हुई कि पहले कह रहे थे कि बैन होगा, फिर उसके बाद में एक दिन के बाद रिस्टोर भी हो गया। तो कुछ घंटे ही बैन हुआ, उसके अंदर इतनी डिस्कशन हुई कि टिकटॉक की लाइक्स के लिए लोग कितने तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। और फिर ये नैरेटिव्स भी करने शुरू हो गए, जो सेम चीज हमने यहाँ पे भी देखी कि एम्प्लॉयमेंट का जरिया था, तो लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। कोई भूखा मरा? टिकटॉक बैन होने के बाद 2020 के बाद कोई भूखा मरा? कुछ नहीं हुआ, जीरो पटा सन्नाटा। लेकिन नैरेटिव ऐसे गढ़े जाते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, जैसे अंकित शाह कहते हैं कि स्क्रिप्ट की एक ही कॉमन कॉमन स्क्रिप्ट है। यही सेम जो मीडिया आपका हमारे अगेंस्ट है, वही उनके नेशनलिस्ट इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो एक ही जगह लिखी जा रही है ना। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि इसको आप साइबर सिक्योरिटी या बीइंग टेक savvy is not associated with just your mental health and your financial health, बट आप इसको एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखिए कि डेटा सॉवरेनिटी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन पे जाएं, एक और पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ। आई वाज पार्ट ऑफ द पैनलिस्ट इन वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एंड वहां पे आई वाज सरप्राइज टू read and hear and talk to everybody that even in the tech capital of the country there is hardly any awareness कि आप व्हाट्सएप यूज करके सब कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। एंड आपस में उनको यही चीज रियलाइज नहीं हो रही कि डेटा, आपका जो जितना भी डेटा है सारा बाहर जा रहा है। उसमें बड़े बड़े लीकेज भी थे, उसमें हर तरह के इंडस्ट्री एसोसिएशन भी थी। एंड आई वाज कंप्लीटली सरप्राइज दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ पीपल बीइंग अवेयर कि हर चीज आप जो कर रहे हैं, जितना भी आप प्लान कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, आपके सोशल नेटवर्क्स हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, उस सब का आइडिया वेस्टर्न कंट्रीज को है। एंड आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस वो होल्ड करते हैं, दैट इज विच इज माइंड बॉगलिंग। सो वी कैन अभिषेक स्टार्ट जी, ऑफ विद द प्रेजेंटेशन। आप देखा होगा कि हम कोई बात भी अपने घर में अगर कर रहे हैं किसी बात के लिए, सपोजिंग आपने बोल दिया कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपको मकान खरीदना है, इमीडिएटली आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएगी। अभी तो आप सिर्फ अपने घर में बात कर रहे हैं आपस में, एंड कॉल्स यस, विल स्टार्ट कमिंग आपके मोबाइल के ऊपर, हाउस सेल्स की आपको एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। इतना ज्यादा इफेक्ट है इस सारे पूरे सिस्टम का हमारे ऊपर, यानी कि इन्होंने पूरी हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। पहले तो एक डिवाइस दे दिया जिसका नाम था मोबाइल, और वो सारा टाइम हमारी बात सुन भी रहा है, बेशक आप उसको यस, यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को यस, समझना पड़ेगा कि आप कितने बड़े रिस्क पे हैं। अगर कोई ये बोलता है कि मैंने ये टू की वो लगा लिए हैं अपने अकाउंट के ऊपर और मेरे पैसे नहीं निकलेंगे, ओ भैया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, हम इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसलिए यस। अपने इंटेलिजेंस के ऊपर दोबारा से आना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। चलिए सर, अब बात करते हैं ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कैसे बढ़ रही है, और इसका इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर कैसे बन रहा है, और बचा कैसे जाए। ऑल द स्टेज फॉर यू नाउ। थैंक यू वेरी मच। ये जैसे मैंने बताया कि डेटा ब्रीच 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप आके देखेंगे कि और भी जो देश हैं वो हमारे पे और प्रहार करेंगे, बाहर वाले देश जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अनटेस्टेड मार्केट है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस करी हैं, बट जैसे मैंने लास्ट टाइम में मेंशन किया कि फिशिंग फिशिंग मतलब आपको ऐसा मैसेज आएगा जहां पे आप क्लिक करेंगे और आपका मैलवेयर डिपॉजिट हो जाएगा आपके फोन पे, या आपको एक फर्जी वेबसाइट को लिंक देंगे, या आपको झांसे में डालेंगे, या आपको लोभित करने की कोशिश करेंगे। आपको ये चीज रियलाइज करनी है कि जो जिन लोगों से आप डील कर रहे हो वो एक्चुअल में बड़े शातिर क्रिमिनल्स हैं, उनका काम ही यही है। और हम अगर अपने आप को अनफॉर्चुनेटली सोचते हैं कि हम 30 मार खा हैं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है।
मेरी एक ही सिंपल पॉलिसी है, अननोन नंबर्स जीरो, आई डोंट अटेंड टू अननोन नंबर्स जब तक उनका कोई एसएमएस नहीं आता कि जो मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अननोन नंबर है तो बंद कर दीजिए, अननोन नंबर से मैसेज आया डिलीट कर दीजिए, एक सिंपल पॉलिसी। तो आप जिन जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो बहुत ही शातिर लोग हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सबसे ज्यादा महज इम्पोर्टेंट ये है कि भी पर्सनल डेटा आपका इम्पोर्टेंट क्यों है। आप अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आपका डेटा कंपनीज की तरफ जा रहा है, तो मेरे को एक काउंटर आर्गुमेंट मिलती है कि मेरे पास तो छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये नथिंग टू हाइड जो पॉलिसी है, इट्स अ फ्लॉड, ए साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट है। इट्स अ वेरी वेरी, इट हैज गॉट अ वेरी फ्लॉड बेसिस। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि आपका डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लोगों ने इसको करेंसी के साथ नहीं जोड़ा। जितनी भी वैल्यूएशंस हैं बिग टेक की, वो इस बात पे नहीं है कि आपको वो कितने डांस वीडियोस दिखा सकते हैं। इसको कहते हैं हम अटेंशन इकोनॉमी। उनकी जितनी भी वैल्यूएशंस हैं वो अटेंशन इकोनॉमी के ऊपर निर्धारित है। डेटा आपका पैसा है, आप फ्री में उनको डेटा दे रहे हैं, वो अटेंशन इकोनॉमी क्रिएट करके आपसे आपकी अटेंशन ले रहे हैं। ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। राह चलते हुए लोगों को आप पैसे नहीं देंगे। अगर मेरे को कोई थर्ड पार्टी मिले तो वो मुझे पैसे नहीं पकड़ाएंगे। लेकिन डेटा आप उसको करेंसी के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। वही डेटा आपके साथ आपके अगेंस्ट यूज करके फाइनेंशियल फ्रॉड में और आपके रेपुटेशनल लॉस में ये सब काम करता है। सो डेटा को करेंसी के साथ जोड़िए, आप फ्री में पैसे दे रहे हैं। अगर आप इस चीज को कनेक्ट कर पाए अपने दिमाग में, then it will become easier for you to understand कि आप कितना टाइम मोबाइल पे वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नहीं अभिषेक जी, दैट मीन्स कि हमें लगता है कि जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये एक माध्यम बन गया है कि हम अपने व्यूज़ को फ्रीली हम दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और दुनिया के व्यूज़ को हम ले भी सकते हैं। बट लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ एक कैच भी है। कैच ये है कि जो हमारी लाइफ है वो पर्सनल नहीं रही, वो ओपन हो गई है। हमारा कोई भी लाइफ का सीक्रेट वो बाहर निकल सकता है, कभी भी ब्रीच हो सकता है, क्योंकि ये एक माध्यम है हमारे ऊपर कंट्रोल करने का। लेकिन अब चक्कर ये है, बाद में बात करेंगे, कि इसके बिना अब लोगों को लगता है कि हम जी नहीं सकते। भाई अभी आदत पड़ गई है। आपने लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था, विच आई वॉन्ट टू रीएट्रेट अगेन, कि भाई जब फेसबुक और ट्विटर नहीं थे तब भी हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी और बेटर चल रही थी। जब से ये आए हैं तब से मेंटल जो है डिस्टर्बेंस भी बढ़ गया है। हमें दुनिया भर की तो खबर है, अपनी ही खबर नहीं है कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकाई जा रही है, हमारे खातों में से पैसे निकाले जा रहे हैं और हमें वो पता ही नहीं है। हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, अपने आप से डिसकनेक्टेड है। चलिए आगे बात करते हैं। सो ये एक मतलब पिक्चर इज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे मस्तिष्क पे पूरा कंट्रोल हो रहा है। और अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो कुछ आउटकम वैसा निकलेगा। मतलब पिक्चर इज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव, बट आई ये अंडरस्टैंड, भी हो इसका सकता कोई है। इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं बिल्कुल समझता हूं। डिस्क्लेमर है कि भाई इस पिक्चर को आप बिल्कुल भी ऐसे मत लीजिए कि कोई आपको कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद आप कुछ भी बोलना चाहेंगे तो जैसा पीछे से डिक्टेशन आएगा वैसे ही आप तोते की तरह बोलने लग जाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे कि ये आदमी ऐसा कुछ करता है, लेकिन ये बताने के लिए है कि अगर आप अपने दिमाग को यूज नहीं करेंगे तो आप भी पप्पू बन सकते हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस फोटो का पप्पू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चलिए। नेक्स्ट स्लाइड। सो बात आते हैं थोड़ा सा, मतलब जोक्स अपार्ट, इस चीज की मेडिकल में भी रिसर्च हो रही है, साइकोलॉजिकल जर्नल्स में भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एक पेपर पब्लिश हुआ है। बहुत सारे पेपर इस चीज पे पब्लिश हुए हैं, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मैंने वो चूज किया है।
तो उसके अंदर स्टडीज दिखा चुके हैं कि बच्चों के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और बच्चों के ऊपर क्यों, अडल्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो सोशल हम्म। मीडिया के यूज से आपको नहीं पता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी लाइफ में इंक्लूड करिए, बट यू शुड बी अवेयर कि सोशल मीडिया यूज करने से बच्चे गैबलिंग में और गलत कामों में पड़ते हैं। एंड सोसाइटी को दबा करने से, मतलब इससे अच्छा बेहतर क्या तरीका हो सकता है कि आप बच्चों को ही गलत रास्ते पे डालना शुरू कर दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या तभी तो गवर्नमेंट ने अभी किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, कि 16 साल से कम वाले बच्चों को सोशल मीडिया पे आने ही नहीं देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये कर दिया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट नोज कि ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारी अगली जो जनरेशन्स हैं उसे तबाह कर रही हैं। और आपको मैं बता दूं, चाइना के अंदर इन्होंने इसका इम्पैक्ट देख लिया था, इसलिए सारी सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स हैं वो चाइना में बैंड हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जा ही नहीं सकते, बड़े भी नहीं जा सकते, क्योंकि सब कुछ बैन कर दिया। इन्होंने अपना ही सिस्टम निकाला है जो कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड की, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, सब कुछ बैन है चाइना में। अपनी कंट्री को बचाने का इससे बढ़िया एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वो चीज हमें अब शायद अपने घर में भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। वेल सेड सर। And and why should we get the government into our personal life? I mean, frankly speaking, बच्चे अगर हमारे हैं तो हम अपने बच्चों पे अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम देखते हैं कि अच्छा सरकार क्या कर रही है। अरे भैया, फोन आपने पकड़ाया है अपने बच्चों को, तो कम से कम आप उनको, अपने बच्चों को तो हिदायत दे सकते हैं ना कि भाई हाँ, ये सोशल मीडिया नहीं करना है। एंड व्हाट आई फील मोस्ट सरप्राइजिंग इज कि uh, आप अपने बच्चों को व्हाट्सएप की भी लत डाल रहे हैं। उसके अंदर स्टेटस अपडेट्स हैं, सो कॉल्ड चैनल्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी बेटिंग लिंक्स हैं। एंड आई एम सरप्राइज दैट मोस्ट ऑफ दी सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, आर पुशिंग ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस इनटू देयर चैनल्स। एंड ये एक प्रमाणित स्टडी है जो मैंने अगेन ये यहाँ पे डाला है, जस्ट टू टेल कि मेडिकल साइकोलॉजिकल पेडियाट्रिशियन जितने भी हैं, दे आर आल्सो मच कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि व्हाट्सएप के कितने दुष्परिणाम बच्चों पे भी निकल रहे हैं और अडल्ट पे भी हैं। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अ, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपस में, मतलब फैमिली को तोड़ने में है। अक्सर आप देखेंगे कि डाइनिंग टेबल पे पहले जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे आपस में बात करते थे, आज की डेट में सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। तो टू सम अप की सोशल मीडिया के इतने ज्यादा नेगेटिव कोनोटेशंस हैं, ये जो आप देख रहे हैं। नींद नहीं आती, नींद ना आने से आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, आप अपने आप आइसोलेट अपने बबल में ही बनते जाते हैं, वो दिखता नहीं आपको। इसमें एक ये भी दिखाना है कि बताना है कि एक फाइनेंशियल टाइम्स में अभी 2 दिन पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग ओपिनियन और एक रिसर्च उन्होंने पब्लिश करी। उन्होंने ये देखा कि ताइवान में कुछ उन्होंने ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट करवाया बच्चों से, और उसमें ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट में ये था कि अगर क्या चीन अगर आपको लेना चाहे तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे। तो दी चिल्ड्रन ओवर देयर, दे रोट कि भी चाइना अगर आ भी जाए तो क्या है बेसिकली। एंड दैट वाज क्या फर्क पड़ता सरप्राइजिंग। है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है। एंड दैट वाज सरप्राइजिंग बिकॉज ताइवान जो है, दैट वाज वेरी मच एंटी चाइना, और मतलब डेमोक्रेसी के लिए ऊपर बहुत प्रखर है। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, बट उन्होंने इस चीज का जब एनालाइज करा तो पाया कि वहां पे टिकटॉक जो है वो बहुत पॉपुलर है। और टिकटॉक में नो डाउट डांस वीडियोस आते हैं, लेकिन 3 या 4 दिन के बाद सॉफ्ट प्रोपोगेंडा आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि चीन में फार्मर्स काम कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश करी है कि चीनी सरकार जो है वो शायद ताइवान लेना चाहती है, लेकिन जो बाकी के मेनलैंड चाइनीज हैं उनको ताइवान से लेने देने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे ये देखिए कि फार्मर्स जो हैं कितनी मेहनत करके काम कर रहे हैं। मतलब एक समथिंग कंप्लीटली डिस्कंसर्टिंग।
और जबकि चाइना की इकोनॉमी को आप अपने वीडियोस में कितनी बता चुके हैं कि चाइना की इकोनॉमी का पट्टा बैठा हुआ है। सो टिकटॉक इज बीइंग यूज्ड फॉर सॉफ्ट प्रोपेगेंडा, और ये हम्म। एक और पूरे के पूरे देश को तबाह करने के लिए एक है। जी। इवन भारत के अंदर भी मैं देखता हूं कि जितना काम पिछले 10 सालों में हुआ है उसे डिमीन करने के लिए जो हमारा सोशल मीडिया है, या जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें मोदी जी को नीचे दिखाने के लिए, और देखो मोदी जी ने कुछ किया नहीं। अभी ये लग गए हैं कि भाई हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये बोलेंगे कि भाई इकोनॉमी के ऊपर कुछ नहीं किया, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। वही चीजें ये जो इनकी कंट्रीज में हो रही हैं वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और भाई लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी आज की डेट में। तुम्हारे तो वहां पे जीडीपी माइनस में जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर मीम्स बना बनाकर मोदी जी के अगेंस्ट दिखाना ये शुरू करते हैं लोगों के भ्रमित करने के लिए। एक और चीज है कि आप देखिए कि सोशल मीडिया का ऐसा सॉफ्ट, जैसे आपने बोला कि ताइवान के लोग बोलते हैं अगर चाइना के ऊपर हमारा अगर कंट्रोल कर भी लेगा क्या फर्क पड़ता है। चाइनीज गवर्नमेंट तो इतनी अच्छी है क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया को पूरा भर दिया। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये डिक्लेयर किया था, मैंने वीडियो बनाया था 1 साल पहले कि भाई चाइना ने कैसे हमारे मीडिया हाउसेस को खरीद लिया है, हमारे सोशल मीडिया में घुस गए हैं, और मोदी जी को ये कैसे हरवाने के लिए, और पप्पू को कैसे एक उभरता हुआ वाइट दाढ़ी वाला यूथ नेता ये दिखाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये चाइना ने ये शुरू किया था। एंड जब मैंने ये शुरू किया, आपको बिलीव नहीं करेंगे, अभी मैंने सिर्फ सेकंड वीडियो मेरा ये था, और जो बड़े बड़े धुरंधर हैं ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था कि देखिए चाइना में बैठकर ये एजेंडा चला रहा है। एजेंडा चला रहा हूं? आई वॉज द वन हु सिटिंग इन चाइना। अपनी गर्दन को मैंने दाव के ऊपर लगाया हुआ था अपने कंट्री के लिए, और ये बोल रहे थे कि मैं एजेंडा चला रहा हूं। दिस इज वॉट इज हैपनिंग। और इनका कंट्रोल जो है कितना है हमारी लाइफ के ऊपर, ये आपने अभी समझा दिया हमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक और पेपर पब्लिश हुआ था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में कैसे कैसे लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस होने शुरू हो गए। मतलब इसके ऊपर और क्या आपको प्रमाण चाहिए? साइंटिफिक प्रमाण मैंने इसलिए पब्लिक इसलिए यहाँ पे लगाया है कि दीज आर ऑल साइंटिफिक प्रूफ्स कि जितने भी आप ग्रुप्स बनाते हैं आपको एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस होने शुरू हो जाती है, और खासकर ऑफिस वर्कर्स के लिए। तो मतलब दे हैव स्टार्टेड इंक्रोचिंग ऑन योर स्लीप पैटर्न्स आल्सो। नेक्स्ट स्लाइड हम्म। प्लीज। और ये अब कॉमन सीन हो गया है। हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने मोबाइल फोन्स पे लगे हुए हैं। ये इंटरनेट से ली हुई है फोटो, सो आई विल नॉट बी एबल टू क्लेम द सोर्स ओवर दिस, बट दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर। और इसमें आप आपने फैमिली भी की पिक्चर्स। जानबूझकर आपने भी जानबूझकर चाइनीज कपल ही लिया है। ताइवान भी हो सकता है, कोरियन भी हो सकता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये सोशल मीडिया डिटॉक्स, मतलब आप अपने आप को डिटैच करें। आप ये पाएंगे कि जैसे ही आप अपना मोबाइल फोन से 10 मिनट 15 मिनट दूरी पे रहते हैं और अपने फोन को बार बार चेक नहीं करते, आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। सेम विड्रॉल सिम्टम्स जैसे नारकोटिक्स में होते हैं। उन्होंने ये पाया कि नारकोटिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मुश्किल है। सारे बॉर्डर्स पे कोस्ट गार्ड लगी है, इंडियन नेवी लगी है। पीछे गुजरात के बॉर्डर पे उनको पता लगा कि कई हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। तो वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट सो इजी टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर नारकोटिक्स। लेकिन सोशल मीडिया, वो तो सीधा आपके बेडरूम में घुस के व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक और व्हाट नॉट, वो सीधा आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। So distribution at scale is called as distribution at scale. It has become extremely easy. हम्म। And this is what wanted to show. Again, इसका मैं कोई बिना साइंटिफिक प्रूफ के नहीं बात कर रहा हूँ मैं। रिकमेंडेशंस जितनी भी हैं पेडियाट्रिक ग्रुप्स की से या मेडिकल एसोसिएशन से, या इवन जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस हैं कि सोशल मीडिया को छोड़ने से आपकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसमें पहले हमने मेंटल हेल्थ की बात करी, अब थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में भी बात करेंगे। यूएस की एफटीसी वो ये कह रही है कि भी जो सोशल मीडिया है दैट इज
very fertile place for scammers, of course. एंड यूएस में अनुमान लगाया गया है कि ऑलमोस्ट $3 billion वर टेकन और स्टोलन यूजिंग सोशल मीडिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमने यूएस की बात करी. अगर हम इंडिया पे आते हैं तो सुमीत जी ने आपने पहले स्टार्टिंग में बताया कि अब जीडीपी के परसेंटेज में आंकड़ा आने लग गया है. तकरीबन तकरीबन इट वाज एस्टिमेटेड कि 1 लाख करोड़ वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ साइबर फ्रॉड. एंड लास्ट मंथ मतलब लास्ट 9 मंथ्स में जो रिपोर्टेड लॉस था तकरीबन तकरीबन 12,000 करोड़. मतलब इतना ज्यादा आप फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि भी ये सारा लॉस हो रहे हैं. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत सारे इसके ऊपर स्टेप्स भी लिए हैं. आरबीआई इज कम्प्लीटली सीज्ड ऑफ द मैटर. एंड तकरीबन तकरीबन 3-3,500 करोड़ वापस आया भी है जिन जिन लोगों ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिए हैं. तो फ्रॉस्टर्स को बेसिकली क्या चाहिए? आपका फोन नंबर चाहिए जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में से मिल जाता है. आप कई सारे ग्रुप्स में हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन से अननोन पीपल हैं, तो उनको मिल जाता है. ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड्स, आपके कॉमनली यूज पासवर्ड्स हैं. ईमेल एड्रेसेस मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है. उससे आपको ट्रैक करना आसान हो जाता है. जब आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस मैसेजेस डालते हैं या कोई रील्स बनाते हैं, उससे आपकी लोकेशन डेटा मिल जाती है. फिर उसके बाद में आपके डेटा एग्रीगेटर्स होते हैं, यानी कि पता नहीं भगवान जाने कितने मोबाइल ऐप्स हैं आपके फोन पे. तो वहां से बैकएंड पे उसमें वो डालते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एसडीके. एसडीके जब इंटीग्रेट होती है तो वो जाती है एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज में. ये सब मैं आपको पीछे का बता रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं पता. और जब वो एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज में आपका डेटा जाता है तो वो सब चीज से आपके डिवाइस आईडी से मैच होता है, आपके फोन से, आपके ईमेल से सब कुछ लिंक होता है. तो किसी को लिटरली आपको स्कैम करना है या आपको बताना है तो इट इज सुपर इजी. सो हमारे ऑन्कोलॉजी में भी कहा जाता है, मेडिसिन में एक टिकटम है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कि अस्पताल में पहुंचने से पहले बेटर है कि आप अपनी हेल्दी डाइट और वर्कआउट और एक्सरसाइज करिए. लाइकवाइज अपनी मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ये जो तीन है एटलीस्ट भगवान के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए. सरकार इसमें क्या करेगी? अपने लिए इन तीनों को डिलीट करिए, कचरे में डालिए. कोई जरूरत नहीं है आपको इनकी. ये असुर हैं और आपकी जिंदगी में पिशाच बन के नाच रहे हैं. सो मच टू से. लेकिन सर आपने तो बोल दिया कि व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए, फेसबुक को और ये इंस्टाग्राम को बंद कर दीजिए. अब बड़ा आसान है कहना, लेकिन ठीक है, आपने बोल दिया कि ये खतरनाक हैं, ये ड्रग्स हैं, ये आपको आपको खत्म कर रही हैं. आपकी नींद खराब हो रही है, आपकी फैमिली रिलेशंस खराब हो रहे हैं, बैंकों से पैसे जा रहे हैं ये एप्स के कारण. अब सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारे पास सिंपल है सीमा. क्योंकि सारा प्रॉब्लम आपकी डिस्कवरेबिलिटी पे है. जितने भी ये सारे एप्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं, ये सारे आपको डिस्कवर करवाते हैं. आपको डिस्कवरेबिलिटी किस बेसिस पे चाहिए? कि आप सुपरस्टार हो गए, आप वर्चुअल वर्ल्ड में सुपरस्टार हो भी गए. वर्चुअल वर्ल्ड में आप जितना मर्जी अच्छा नाच गाना कर लें, कराओके करके गाना गा लें, वो who's bothered really ultimately. हम्म. हम्म. So discoverability, that is the most important factor. Discoverability ना हो आपकी, तो इसलिए आप थ्रीमा पे जाएं. थ्रीमा में वन टाइम पेमेंट है जो आप बता रहे थे. सिर्फ हमारे को अपनी आईडी एक दूसरे के साथ शेयर करनी है. फोन नंबर और ईमेल एड्रेस नहीं लिंक करना है. और अपने कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देने की भी उसमें जरूरत नहीं है. तो आई एम नाउ गॉट माई फैमिली ऑन थ्रीमा एंड आई एम हैप्पी एंड सिक्योर फॉर देम. अगर सपोज मेरी कोई एआई जनरेटेड वॉइस जाती भी है या उनको कोई स्कैम कॉल आती भी है, तो भी वो मैंने उनको कुछ सेफ वर्ड्स बताए हुए हैं कि आप उनसे पहले ये पूछिए. क्योंकि वो सिर्फ मुझे या उन्हीं को पता है. क्या बताए वो पब्लिक पब्लिक में नहीं करूंगा ऑब्वियसली. No, बट दिस इज I व्हाट will, इज no, I इम्पोर्टेंट. will, I will,
आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज थ्रीमा ऑल्सो, बिकॉज आपने मुझे थ्रीमा पे डाल दिया, तो उससे क्या हो जबरदस्ती। गया है कि एक तो जबरदस्ती नहीं डाला है। व्हेन आई सॉ दैट देयर बेनिफिट्स वर देयर, तो आई वेंट ऑन थ्रीमा ऑल्सो। दोस्तों, एक तो चीज़ ये देखने वाली है कि जो थ्रीमा है ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है। आप इस पे वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, इसके अंदर मैसेजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप है ये। बट इसके अंदर ना तो मोबाइल नंबर आएगा, ना ही आपका ईमेल आईडी आएगा। आपको एक कोड मिल जाएगा, वही कोड आपका हर एक बंदे के साथ आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जिसने थ्रीमा का ये अकाउंट लिया होगा उसे 400 या 500 रुपए पूरी लाइफ के लिए उसे एक बार जमा कराने पड़ते हैं, वन टाइम पेमेंट है। तो जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको आप इस पे डाल सकते हैं। तो अगर बाई चांस आपको कोई स्पैम की कॉल व्हाट्सएप पे आती भी है, पहली बात तो कि उससे बाहर निकलना है। अगर आती भी है तो भी आप बच सकते हैं, क्योंकि थ्रीमा आपके पास है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपका फोन और ईमेल आईडी किसी के पास है ही नहीं। जैसे अभिषेक जी ने पहले बोला, आपको क्या बोला था कि जो स्कैमस्टर्स हैं उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार, ये चीजें उनको चाहिए। जो आपके व्हाट्सएप, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। तो जो ये थ्रीमा है इसके अंदर कोई चीज आती ही नहीं है, वो आपको स्कैम कर ही नहीं सकते। तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना इजी वे है अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए। 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है पूरी लाइफ के लिए। एंड सेकेंडली, हम दोनों कोई थ्रीमा के एजेंट नहीं है, हमें कोई कमीशन नहीं मिलने वाला। आप घुस जाइए, वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। बट आप, जैसे मैंने क्या किया अभी, जो मेरे बहुत ही करीबी हैं जैसे अभिषेक जी हैं, या और जो लोग मेरे साथ शोज पे भी आते हैं, उन सबको मैं थ्रीमा पे ले आया हूं। और हमारा एक ग्रुप बन गया है बहुत छोटे लोगों का। थोड़े से लोग हैं जो सारे थ्रीमा के अंदर हैं। मुझे मालूम है कि थ्रीमा से मुझे कोई मैसेज आ भी रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, आई नीड टू रिस्पॉन्ड बैक। अगर मुझे व्हाट्सएप पे आता तो मैं कई बार 5-5 6-6 दिन भी उनको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करता हूँ, बिकॉज इट कैन बी फ्रॉम एनी बडी। तो मेरा टाइम बचता है उस पर। तो मैंने फिल्टर कर दिया कि दुनिया के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जो कॉमन सभी यूज कर रहे हैं, आई यूज इट और नॉट यूज इट, आई चेक इट, इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो जो मेरे इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको मैंने थ्रीमा पर लेकर उनको प्रोटेक्ट भी कर लिया, और मेरी जो कॉन्वर्सेशन है वो लिमिटेड भी हो गई है। सो दिस इज हाउ आई हैव ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। और ऐसा ऐसा मैं व्हाट्सएप से बाहर निकलता जा रहा हूँ। फेसबुक है और चीज़ें मैं वैसे ही यूज़ नहीं करता, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं करती है, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आपको मालूम है कि मैंने जो यूट्यूब भी है, मैंने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया, और अभी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियोज़ बना के डालनी होती है। दैट इज़ ओनली अ सर्विस आई एम डूइंग। बट मेरा टाइम इसलिए बचता है, एंड अभिषेक जी जानते हैं मुझे बहुत देर से, कि यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेक। वाई? बिकॉज आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, और मुझे नींद जो है बड़ी अच्छी आती है। मेरा सोशल मीडिया मेरी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो अभिषेक जी, ये जो सारा चीज़ें हैं, जैसे हम लोग, आपने कितनी बार इसके ऊपर बात करी है, दिस सॉल्यूशंस, डू यू फील पीपल इवन रियलाइज कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और सोल्यूशन कितने आसान है? जब पैसे जाएंगे तो पता लगेगा। यस। जब आपका बैंक अकाउंट निकलेगा, क्योंकि वो आपकी वजह से किया है। और आई वुड सजेस्ट दैट यहाँ पे डीडी नेशनल ने साइबर सिक्योरिटी पे अवेयरनेस करनी शुरू करी है। साइबर सिक्योरिटी पे अमित दुबे जी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप उनको प्लीज फॉलो करिए। एंड देन यू विल बिकम प्रोएक्टिव टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। झांसे देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मेरे अपने पेरेंट्स को इतना पीछे पढ़ पढ़ के बताया है कि मेरी मदर अब मेरे को सब कुछ बताती है कि अच्छा ये तो नहीं ऐसे हो गया, ये ऐसा तो नहीं हाँ। हो जाएगा। तो शी इज इवन यूजिंग पासवर्ड मैनेजर नाउ। एंड उन्होंने उसको समझा और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना शुरू करा। अब वो किसी सर्विस को टच नहीं करती हैं टिल द टाइम उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना हो। इमेजिन। सो वो रास्ता तय करने में थोड़ा समय जरूर लगा। और मुझे ये भी पता है कि ये सारे वीडियोस पॉपुलर नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम अपने पेमेंट्स की बात कर रहे हैं और एक ऐप खरीदने को बोल रहे हैं, और मेंटल हेल्थ से क्या किसी को फर्क पड़ता है। या पर जब फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो आई पर्सनली फील बैड फॉर माय ओन कंट्रीमैन एंड माय कंट्री पीपल। अब भारत के लिए और तो कुछ नहीं, पर कम से कम लोगों को अवेयर तो कर सकते हैं।
सर, आपने बोला कि 1 लाख करोड़ का नुकसान है हर साल का। मोदी जी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया था कि साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, साइबर अरेस्ट, ऑनलाइन अरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता जा रहा है, जबकि अरेस्ट कोई होता नहीं है। आपको डराया जाता है और आपके खाते में से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये जब तक हम वेट करें कि क्या किसी और के साथ हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सानू की, ये जो सानू की वाला जो सिस्टम है ना, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे हम अपनी जिंदगी को, अपने देश को बचा नहीं सकते। और मोदी जी ने एक बार बोला भी था कि युद्ध बॉर्डर पर ही नहीं लड़ा जाता, अपने घर में भी हम युद्ध लड़ सकते हैं दुश्मन के साथ। कैसे? इनके इकोसिस्टम में फंसने की जरूरत नहीं है, और बचना जो है, जैसे इन्होंने बोला, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और हम चाहते हैं कि ये आग हमारे आपके घर तक ना पहुंचे, और जिनके पहुंची है वो प्लीज कमेंट्स में डाल देना कि किस तरह से आपको फ्रॉड किया गया आपके साथ, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो पढ़ें आपके जो कमेंट्स हैं और उससे कुछ सीखे भी, कि कल को हम भी कहीं इसमें फंस ना जाए। अभिषेक जी, thank you so much for such a detailed video. It is such a enlightening one, and I'm sure कि some people are really going to, get aware about what is happening. और जो थ्रीमा जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कीजिए। मैं अपना आईडी जो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। एंड बिकॉज यू हैव टेकन अ स्टेप ऑफ मूविंग अहेड इन योर लाइफ फ्रॉम दिस फ्रीबी, फ्रीबीज का जो चक्कर है, व्हाट्सएप फ्री है, फेसबुक फ्री है, और भाई केजरीवाल भी फ्री है। देख लीजिए, कंट्री का भट्टा बढ़ा दिया उसने। तो Yes. मैं अपनी आईडी भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। यू कैन कनेक्ट विद मी, हम लोग ग्रुप बना लेंगे विद दोज पीपल हु रियली फील कि देयर लाइफ एंड देयर फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने जिन्होंने स्टेप लिया है, मैं अपनी आईडी आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो उसके अंदर। एंड अगर कोई उसमें लगेगा कि वे फ्रॉडस्टर है, कुछ भी है, तो उसे डिलीट भी कर देंगे। बट हम लोग एक ग्रुप बनाकर अवेयरनेस का ग्रुप, जिसको नाम भी रखेंगे अवेयरनेस ग्रुप, और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कंट्री में लोगों को जगाने का काम करेंगे। तो लेट्स कम टुगेदर, लेट्स ज्वाइन टुगेदर इन थ्रीमा एंड स्टार्ट सेविंग अवर सेल्व्स ऑल्सो एंड अवर कम्युनिटी ऑल्सो। थैंक यू सर। जय हिंद। जय सिया राम। जय सिया राम।